मैंने हमेशा हर स्टेज पर जाकर कोशिश की कि मैं इस इलाके को सर्व कर सकूं और मेरा सियासत में हिस्सा लेने का मकसद भी बात यही था कि मैं इस इलाके की कम्युनिटी को, इस इलाके के मसाइल को न सिर्फ समझता हूं बल्कि उनको हल करने का तहिया भी किया। वहाँ भी मैंने आवाज़ बुलंद की, जिससे भी मैंने कहा मरकज़ी हमारे जो कैदीन हैं उनसे लेकर एक अदना कारकुन तक, जिस तक भी मेरी आवाज़ पहुँची, हर शख्स ने मुझे ये कहा कि आप अपना इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, आप MPA के लिए टिकट जमा कराएं और बहुत अच्छे तरीके से खैर मकदम किया। और मुझे यकीन भी है कि जिस तरह मुझे कैदीन ने मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखा है, जिस तरह मुझे तमाम लोगों ने मेरी सरपरस्ती फरमाई है, उससे मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पार्लियामेंट बोर्ड मुझे टिकट के लिए ज़रूर नॉमिनेट करेगी। और अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सका तो जो पार्टी का फैसला होगा इंशाल्लाह उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि पंजाब भर में इंतखाबात के हवाले से ऐलान किया गया और 14 तारीख थी आज, और आज कागज़ात नामज़दगी उम्मीदवारान के जमा करवाए गए, किए गए। बहुत सारे उम्मीदवारान पंजाब भर की तरह हल्का PP7 जो हमारा है, यहाँ से भी काफ़ी उम्मीदवारान सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के हवाले से हम उनको देख रहे हैं कि वो अपनी हिकमत अमली तय कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसके अलावा भी अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं इनकी। किसी भी हवाले से देखें, जलसे जुलूस हों या कहीं भी पार्टी को ज़रूरत हो तो हम डॉक्टर आरिफ कुरैशी साहब को सफ़े अव्वल में ही हमेशा देखते हैं। और इन्होंने भी इंतखाबात में आने का ऐलान किया, वर्कर्स कारकुनान से मुशावरत की, और ये भी हमने देखा कि जो वर्कर्स और कारकुनान थे, इनके चाहने वाले थे, जिनकी कसीर तादाद थी, उनसे इनको ज़बरदस्त पजीराई भी मिली और उन्होंने कहा कि हम भरपूर आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट भी करेंगे। आज इन्होंने कागजात जमा करवाए हैं, अगली इनकी हिकमत अमली क्या होगी, पार्टी क्या इनको टिकट देगी, टिकट के हवाले से इनका क्या, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त अगर हम देखें तो 3 उम्मीदवार हैं जो सामने आए हैं, राजा सगीर साहब, लालिया अमीन सत्ती साहब और डॉक्टर आरिफ कुरैशी साहब। और डॉक्टर आरिफ कुरैशी साहब काफ़ी पुर उम्मीद हमें नज़र आ रहे हैं, तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आज आपने कागजात नामज़दगी जो हैं वो सबमिट करवाए हैं, तो क्या समझते हैं जो लोगों की जानिब से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? तो पहले ये बताएं कि आपने क्या सोचा कि आपने कहा मैं अप्लाई करूंगा और इलेक्शन में आऊँगा, किस चीज़ ने आपको फोर्स किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अहम इंतहाई मौके पर मेरे ख़यालात को आवाम तक पहुँचाने के लिए अपना मुझे शर्फ़ अता किया। जैसे कि आपको इल्म है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिलख़ुसूस पंजाब में सूबाई इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। मेरी वाबस्तगी अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने आँख खोली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, और आज भी सीसा पिलाई द्वार की तरह पार्टी के साथ न सिर्फ खड़ा हूँ बल्कि मेरी कभी भी राहें जुदा नहीं हुई हैं। मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स की गई, मुख्तलिफ़ ओहदे पेशकश किए गए मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में। मुझे टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाने के लिए भी सेहत का मुझे अंदिया दिया गया। मुझे मुशर्रफ हुकूमत में रावलपिंडी का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने के लिए भी कहा गया, लेकिन मैंने तमाम इसके अलावा भी कई दफ़ा मुख्तलिफ़ ओहदों की ऑफ़र्स हुई, मुख्तलिफ़ सीट्स की ऑफ़र हुई, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पार्टी को फोके दी। और कल की तरह आज भी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक अपनी गहरी वाबस्तगी रखता हूँ और इस पार्टी से मुझे वालाना मोहब्बत भी है। जहाँ तक इलेक्शन में हिस्सा लेने का आपने सवाल किया है, मैंने सन 2002 में भी पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया था। उस वक्त राजा मोहम्मद अली साहब को टिकट मिला और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा भरपूर हक़ अदा किया। और फिर उसके बाद मैंने आइंदा आने वाले इलेक्शन में अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अब चूँकि मैं समझता हूँ कि पार्टी इस वक्त मुश्किल दुराए पर खड़ी है और हम सब को मिलकर पार्टी को मजबूत और मुनज़्ज़म करने की मज़ीद ज़रूरत है। मैंने जब से मुस्लिम लीग नून में बाकायदगी से हिस्सा लिया है, सबसे पहले मैं यूथ विंग में चीफ ऑर्गेनाइज़र रहा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तहसील काउटा का, और फिर मैं 8 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, और उसके बाद 12-13 साल से मैं मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काउटा के सिटी सदर भी हूँ। इस अरसे के दौरान मैंने पार्टी के तमाम फंक्शंस, चाहे वो तारीख हो, चाहे वो जलसा हो, चाहे कोई मुश्किल हो, चाहे कोई भी तारीख हो,
उसमें न सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और मैं समझता हूँ कि मैंने अपना खून पसीना पार्टी के लिए एक किया हमेशा, और कभी भी पार्टी को 2 लाख नहीं होने दिया। मेरे लिए पार्टी के तमाम लीडरों की हमेशा एक ही कदर की निगाह से मैंने देखा, और पार्टी को मुनज़्ज़म और मजबूत रखने के लिए, पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए मैंने हमेशा बहुत मस्बत किरदार अदा किया। वो चाहे कोई भी टिकट होल्डर हो, मैंने कभी भी पार्टी के जो ग्राफ है और पार्टी के जो डिसिप्लिन है उसकी कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं की। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके वर्कर्स और कारकुनान से तो आपके राब्ते रहे हैं, उन्होंने भी आपको कहा कि फ़ोर्स किया आप इलेक्शन में आएँ, आपके मुशावरत भी रही, तो जो आला क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उससे आपका कोई कांटेक्ट, कोई रब्ता हुआ, मुशावरत हुई टिकट के हवाले से या इलेक्शन के हवाले से? देखें जी, जैसे कि आपको पता है जब भी बंदा किसी फील्ड में जाता है तो उसके अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं। तो मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसे आपने कहा कि किस चीज़ ने आपको आगे लाया, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे जहन में डाली कि मैं इलाके की पहले भी सेहत के हवाले से, खेलों के हवाले से, तालीम के हवाले से और दीगर हवाला जात से, चाहे वो कम्युनिटी के कोई भी प्रोग्राम्स हों, आपने देखा होगा हमेशा आप साथ रहते हैं, तो मैंने हमेशा हर स्टेज पर जाकर कोशिश की कि मैं इस इलाके को सर्व कर सकूं। और मेरा सियासत में हिस्सा लेने का मकसद भी बात यही था कि मैं इस इलाके की कम्युनिटी को, इस इलाके के मसाइल को न सिर्फ समझता हूं बल्कि उनको हल करने का तहिया भी किया हुआ है इंशाल्लाह। और मैं हमेशा जितनी मेरी बसात है उसके मुताबिक मैंने कोटा के मसाइल, PP7 के मसाइल को हल करने की कोशिश की। मैंने अपने तमाम आला ओहदेदारान जो कि जिनका तल्लुक़ PP7 से है उनसे मुशावरत की, और बिलखसूस मैंने सेनेटर राजा मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह साहब से भी मुशावरत की। मैंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुशावरत की। मैंने साबिक़ वज़रा से भी मुशावरत की, साबिक़ MPS जो हमारे उनसे भी मैंने मुशावरत की, और मैंने तमाम चेयरमैन जो है हमारे इस इलाके के गुज़श्ता नाज़मीन उनसे भी, और उसके अलावा दीगर हमारे जितने भी जो मुस्लिम लीग के किरदार रखने वाले जो ओहदेदारान हैं, वर्कर्स हैं, मैंने कोशिश की है 2-3 दिन में जितना हो सका पॉसिबल, और वो मेरा मुशावरत का सिलसिला जारी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-4 दिन में जितने भी मेरे पास बाकी दिन हैं, मैं इंशाल्लाह एक जो हमारे ओहदेदारान हैं, वर्कर्स हैं, मैं उन तक पहुँचूँगा उनका। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपके इस इंटरव्यू में बताते हुए कि जहाँ भी मैंने आवाज़ बुलंद की, जिससे भी मैंने कहा, मरकज़ी हमारे जो कायदीन हैं उनसे लेकर एक अदना कारकुन तक, जिस तक भी मेरी आवाज़ पहुँची, हर शख्स ने मुझे ये कहा कि आप अपना इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, आप MPA के लिए टिकट जमा कराएं, और बहुत अच्छे तरीके से खैर मकदम किया। और मुझे इतनी खुशी है, मैं सोच नहीं सकता था कि मुझे इतनी वज़राई कारकुनों की तरफ से मिलेगी, मुझे कायदीन इतना सपोर्ट करेंगे, मुझे इलाके के भर के दीगर अवाम, चाहे उनका किसी भी पार्टी के साथ तल्लुक़ है, बहुत सारी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोगों ने भी मुझे अंदिया दिया है कि अगर डॉक्टर साहब आपको टिकट मिलता है तो हम इंशाल्लाह दाम दिल में सुख ने आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह आपको कामयाब बनाएंगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन जो मोहब्बत मुझे कारकुनों से मिली है, जो मोहब्बत मुझे इन 2-4 दिनों में मैंने देखा, अपने आप को परखा है, तो मैंने बहुत मोहब्बत पाई है। क्योंकि मेरी जो तल्लुक़ है पार्टी से हटकर सेहत के हवाले से भी, दीगर हवालों से भी, अगर आप दरिया के किनारे तक चले जाएँ, कलर सैदन के किसी यूनियन कौंसिल में चला जाएँ, आप इस यूनियन कौंसिल के औथला में चले जाएँ, ब्योर में चले जाएँ, क्रोल में चले, जहाँ भी चले जाएँ, आपको उस घर की वालदा वहाँ पे हूँ, उसकी बेटी है, वो जो मेरी बहन है वहाँ पे, वो भी मेरी मुझे न सिर्फ जानती होगी बल्कि अच्छे अल्फाज से जानती होगी। तो मैं समझता हूँ कि मैं वो वाहिद नुमाइंदा हूँ जो इलाके भर के लोगों से मुसलसल राब्ते में हूँ। MPS वगैरह बाकी लोग दिन में 50 लोगों से मिलते होंगे, 100 लोगों से मिलते होंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 400-500 लोगों से रोज़ाना इसी हल्के के लोगों से मिलता हूँ, और बड़ी मोहब्बत से मिलता हूँ, और उनकी मोहब्बत हमेशा असर रहती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस इलाके के मसाइल हल करने हैं तो जहाँ दुनिया में जहाँ मर्द हज़रात अपना किरदार अदा करते हैं, वहाँ ख़वातीन का भी किरदार बहुत बड़ा है। और मैं समझता हूँ मेरी डायरेक्ट अप्रोच जो है इन माओं बहनों बेटियों से भी है, और मुझे दुख दर्द में समझता हूँ। और जब वो अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मुझे यकीन है कि इस इलाके की धरती की मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ अपने मसाइल मुझ तक पहुँचाने में कभी शर्म महसूस नहीं करेंगी। डॉक्टर साहब, उनके मसाइल उनकी दहलीज़ पे जाकर हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, लेट्स सपोज अल्लाह करे आपको टिकट मिले, अगर नहीं मिलता तो अगर आपको वर्कर्स कारकुनान का फोर्स करें इलेक्शन में आएँ, तो नेक्स्ट आपकी हिकमत अमली क्या होगी, या पार्टी के जो उनका हुक्म होगा जिसको टिकट देंगे उस पर लब्बई कहेंगे?
देखें जी, मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैंने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन के साथ रहा हूँ और कभी भी रूगर्दानी नहीं की है। और आज भी मैं पार्टी प्लेटफॉर्म से अपने आप को पेश कर रहा हूँ। और अगर मुझे यकीन है कि पार्टी ने अगर हमारे पार्लिमानी बोर्ड ने अगर सही मेनू में परखा और मेरी खिदमत को और इलाके की आवाज़ सुनी, तो कोई शक नहीं कि पार्टी इंशाल्लाह मुझे टिकट ज़रूर देगी। और अगर मुझे पार्टी किसी वजह से भी टिकट नहीं देती, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, आप खुद मीडिया के लोग हैं, आपको मैं कहता हूँ आप सर्वे करें, बाकी मीडिया के लोग सर्वे करें और ये बताएं कि यहाँ पर लोगों की पसंद और नापसंद कौन बेस्ट है। और अगर मेरे हक़ में इलाके भर के लोग अच्छी राय रखते हों और उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हों और मेरे लिए टिकट के लिए वो दरख्वास्त करते हों, तो मुझे यकीन है कि हमारे पार्लिमानी बोर्ड इस राय को, अवाम की राय को समझेगी, कारकुन की आवाज़ को समझेगी। आज मुझे फ़ख्र इस बात का भी है कि जब मैंने अपने कागज़ नॉमिनेशन पेश किए तो मैंने अपनी नामज़दगी जो है, नॉमिनेशन जो है अपनी, वो इलाके भर के इस मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई होनहार, एक जियाले वर्कर तनवीर बनारस के हाथों से करवाई कि मैं इन कारकुनों की इज़्ज़त चाहता हूँ। मैं खुद एक कारकुन हूँ, मुझे पता है कि जब कारकुन को इज़्ज़त मिलती है उसका मुकाम क्या होता है। कारकुन कुछ भी नहीं चाहते पार्टी से, सिर्फ इज़्ज़त चाहते हैं। मैं कारकुनों को यकीन दिलाता हूँ कि मैंने पहले भी आपकी इज़्ज़त की है। आज एक कारकुन ने मेरी जो प्रपोज़ल भेजी है, मुझे प्रपोज़ किया है इस इलेक्शन के लिए, मैं समझता हूँ कि मैं इसी प्रपोज़ल के तवसत से आप कारकुनों का जहाँ कहीं भी हैं, आपका न सिर्फ इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखूँगा, आपके साथ चलूँगा, बल्कि आप लोग मेरे आगे होंगे और मैं आपके पीछे होऊंगा। आपने जो सवाल किया है कि अगर पार्टी की टिकट नहीं मिलता, तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पार्टी के बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, उनकी अपने विजन होता है, उनके अपना तरीक़ाकार भी होता है। अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझी तो मुझे यकीन भी है कि जिस तरह मुझे कायदीन ने मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखा है, जिस तरह मुझे तमाम लोगों ने मेरी सरपरस्ती फरमाई है, उससे मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पार्लियामेंट बोर्ड मुझे टिकट के लिए ज़रूर नॉमिनेट करेगी। और अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सका तो जो पार्टी का फ़ैसला होगा इंशाल्लाह उसकी पाबंदी करूँगा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। नॉमिनेशन पेपर्स जो आज जिन्होंने सबमिट करवाए उस हवाले से कारकुनान वर्कर्स को इन्होंने पैगाम भी दिया। फिर इनसे मुलाकात करेंगे जब मज़ीद ये आगे चलेंगे और इस कैंपेन को आगे लेकर चलेंगे, आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।